खाना काबा पर हमले की नाकाम कोशिश नवंबर और दिसंबर 1969 में हुई, जब 500 लोगों के एक मुसल्लह ग्रुप ने अल सऊद फैमिली को हटाने के लिए मक्का में मस्जिदुल हराम पर हमला कर दिया था। हमलावरों का दावा था कि मेहदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में ज़हूर पज़ीर हो चुके हैं और इस वक्त उनके साथ हैं। मेहदी होने का दावा करने वाले शख्स का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी था और इसने मुसलमानों को अपनी इताअत करने का कहा। तकरीबन 2 हफ्ते तक सऊदी स्पेशल फोर्सेस ने पाकिस्तानी SSG कमांडोज के साथ मिलकर इन हमला आवरों का मुकाबला किया और मस्जिद अल हराम से इनका कब्जा ख़त्म करवाया। दोस्तों, इस हमला आवर ग्रुप का सरबराह और इसका मास्टरमाइंड जहमान अल उतैबी था, जो कि नजफ़ के बहुत ताकतवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसने अपने बहनोई मोहम्मद अब्दुल्ला को मेहदी करार दे दिया था और कहा कि क़यामत से कुछ साल पहले मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका है। इन लोगों ने मस्जिदुल हराम और खाना काबा पर हमले का दिन भी इस्लामिक कैलेंडर का पहला दिन चुना। अल उतैबी, जो कि इस ग्रुप का सरबराह था, एक मशहूर इंसान था। इसके दादा इब्ने सऊद के बहुत करीब साथियों में माने जाते थे। अल उतैबी एक आलम भी था और सऊदी नेशनल गार्ड्स में अपने ड्यूटी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुका था। अल उतैबी शेख अब्दुल अजीज़, जो कि सऊदी अरब के ग्रैंड मुफ्ती थे, उनका स्टूडेंट भी रह चुका था, लेकिन बाद में अल उतैबी शेख अब्दुल अजीज़ के ही खिलाफ हो गया। अल उतैबी का कहना था कि सऊदी अरब से गैर मुसलमानों को बेदखल कर दिया जाए, टीवी देखने पर पाबंदी लगा दी जाए और इसका सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि सऊदी अरब की हुक्मरान फैमिली यानी अल सऊद को फौरी तौर पर सऊदी किंगडम से अलहदा कर दिया जाए। अल उतैबी और इसका बहनोई अब्दुल्ला पहली बार एक जेल में मिले थे। अल उतैबी ने अपने बहनोई को कहा कि उसको अल्लाह की तरफ से एक ख़ास नज़र अता हुई है, जिससे उसको पता चला है कि तुम ही दरअसल मेहदी अलैहिस्सलाम हो, जिसका मुसलमानों को इंतज़ार है। अल कहतानी ने इसकी ये बात मान ली, हालांकि वो खुद इस बारे में कुछ नहीं जानता था। बाद में इसने अल उतैबी की बहन से शादी भी कर ली। जेल में ही दोनों ने अल सऊद को हटाने का मंसूबा बनाया। जेल से निकलकर इन्होंने लोगों को अपनी तरफ राग़िब करना शुरू कर दिया। मेहदी होने का दावा करने वाले अल कहतानी और अल उतैबी की बातों में बहुत से लोग आ गए। अल उतैबी चूँकि पहले ही एक आलिम दीन था और एक ताकतवर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, तो देखते ही देखते इन्होंने बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लिया। इन लोगों में काफ़ी अमीर लोग भी मौजूद थे। अल उतैबी, जो कि नेशनल गार्ड्स में भी रह चुका था, इसने नेशनल गार्ड के बहुत से लोगों को इकट्ठा कर लिया, जो कि हथियार चलाना बखूबी जानते थे और इनको हथियार फराहम भी कर सकते थे। नेशनल गार्ड्स के इन लोगों ने हमले से 1 हफ्ते पहले ही मस्जिदुल हराम के कंपाउंड में हथियार, बम्स और गैस मास्क जैसी चीज़ें छुपाना शुरू कर दी। दोस्तों, मस्जिद अल हराम के नीचे बहुत छोटे छोटे ज़ेरे ज़मीन कमरे बने हुए हैं। इन नेशनल गार्ड्स के लिए वहाँ हथियार वगैरह छुपाना बेहद आसान था। आखिर वो दिन भी आ गया जब इन हमलावरों ने अपने मंसूबे पर अमल करना था। 20 नवंबर 1969 की सुबह मुहर्रम के महीने में, जब मस्जिद अल हराम के इमाम शेख मोहम्मद ज़ुबैर तकरीबन 50,000 लोगों को नमाज पढ़ाने की तैयारी कर रहे थे, तो तकरीबन सुबह के 5 बजे इन हमलावरों ने तमाम दरवाज़ों को चेन से बंद कर दिया और 2 पुलिस वालों को मौके पर ही कत्ल कर दिया गया। वो पुलिस वाले गैर मुसल्लह थे। ये हमलावर तादाद में 400 से 500 के करीब थे। इन हमलावरों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों, इस वक्त मस्जिद अल हराम में कुछ रेनोवेशन का काम भी चल रहा था और वहाँ कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। इससे पहले ये हमलावर फ़ोन लाइन्स कट कर देते। इन्हीं में से एक वर्कर ने फ़ोन पर कॉल चला दी कि यहाँ हमला हो चुका है। हमलावरों ने ज़्यादातर नमाजियों को बाहर निकाल दिया और कुछ को अपने पास ही यरगमाल बना लिया। इनके पास हथियार की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। इसके अलावा इनके पास गैस मास्क और बम्स भी मौजूद थे, जो पहले से ही मस्जिद के कंपाउंड्स में छुपा दिए गए थे। मस्जिद के बाहर लोगों को कुछ पता न था कि अंदर कितने लोग यरगमाल बने हुए हैं और कितने हमला आवर मौजूद हैं। सऊदी अरब के वज़ीर दाखिला प्रिंस नाइब बिन अब्दुल अजीज़ को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने फौरी तौर पर सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस को मस्जिद की तरफ भेजा। दोस्तों, तकरीबन 100 के करीब सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने इन हमलावरों से मुकाबला किया, लेकिन नाकाम होकर वापस लौटना पड़ा। हमलावरों ने बहुत से लोगों को यरगमाल बना लिया था और फिर उनके साथ औरतें और बच्चे भी मौजूद थे, तो फोर्सेस को हर कदम फोन कर रखना पड़ रहा था।
اس کے علاوہ فورسز کو مسجد الحرام کی حرمت کا بھی خیال رکھنا تھا۔ سعودی وزیر داخلہ نے فرانس کی اسپیشل فورس سے رابطہ کیا اور فرانس سے بھی 400 اسپیشل آفیسرز جو کہ ایسی حالت کو قابو کرنے میں ماہر تھے سعودی عرب پہنچ گئے۔ دوستو، ان دنوں سعودی عرب اور فرانس کی انٹیلیجنس کے درمیان ایک خاص کانٹریکٹ ہوا تھا، اس لیے فرانس فوری طور پر سعودی عرب کی مدد کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اس کے بعد سعودی حکومت نے پاکستان کی آرمی سے بھی رابطہ کیا اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ دوستو، پاکستان آرمی کے اسپیشل فورسز یونٹ نے فوری طور پر تقریباً 50 SSC کمانڈوز کو سعودی عرب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ حملہ آور مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر سے اپنی ڈیمانڈ کا اعلان کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب فوری طور پر مغربی ملکوں کو تیل کی فراہمی بند کرے اور تمام غیر ملکی سفیروں کو سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے۔ سعودی حکومت اور فورسز نے فیصلہ کیا کہ چونکہ حملہ آور مسجد الحرام میں موجود ہیں تو ان کو بہت ہی محتاط ہونا پڑے گا اور مسجد کی حرمت کا خیال کرنا پڑے گا۔ اب حملہ آوروں میں اور فورسز کے درمیان مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ اصل آپریشن پاکستانی SSC کمانڈوز نے مکمل کیا اور انہوں نے ہی حملہ آوروں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوستو، یہ لڑائی تقریباً 2 ہفتے تک چلی۔ فورسز کو ہر قدم پھونک کر اٹھانا پڑ رہا تھا۔ مسجد کی حرمت کا تقدس بھی برقرار رکھنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اندر موجود یرغمال ہوئے لوگوں اور حملہ آوروں میں شامل عورتوں اور بچوں کا خیال بھی ان کے ذہن میں تھا۔ اس لڑائی میں تقریباً مرنے والوں کی تعداد 255 ہو گئی تھی اور تقریباً 560 لوگ زخمی ہوئے تھے۔ ان میں عام لوگ، فورسز اور وہ حملہ آور شامل تھے۔ آخر کار 2 ہفتے کے بعد فورسز نے مسجد الحرام سے ان حملہ آوروں کو خالی کر دیا۔ اس حملے کا سن کر پوری مسلم دنیا میں غم و غصہ چھا گیا تھا۔ مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والا القحطانی اس لڑائی میں مارا گیا تھا، لیکن ان حملہ آوروں کا ماسٹر مائنڈ اور سربراہ الجہمان اپنے دوسرے ساتھیوں سمیت پکڑا گیا اور بعد میں اس کا اور دوسرے حملہ آوروں کا سر قلم کر دیا گیا۔ دوستو، اسی حملے کی وجہ سے تاریخ میں پہلی دفعہ مسجد الحرام میں اذان نہیں دی گئی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔